गुरुमा ये महादेव है, ये संसार के पालन करता। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। सुमेधा उससे आज तक नहीं मिली महाराज, किंतु ना जाने क्यों उसी के विचारों में मग्न रहती है। हमने और हमारे परिवार ने उसके परिवार को ढूंढने के भरसक प्रयत्न किए महाराज, लेकिन सभी असफल हुए और ये उसी की कल्पना किए बैठी, ये आस लगाए कि एक दिन वो अवश्य वापस आएगा और इससे विवाह करेगा। महाराज आप ही बताएं महाराज कि हम करें तो क्या करें। कन्या, मैंने तुम्हारे पिता की व्यथा सुनी। क्या इस संदर्भ में तुम्हें कुछ कहना है? मैं उन्हें मन से अपना पति मान चुकी हूँ। और अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर चुकी हूँ। अब अपने पति के रूप में उनके अतिरिक्त मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकती। किंतु कन्या, जिस व्यक्ति को तुमने देखा नहीं और जिसके बारे में तुम कुछ जानती नहीं, जिसके गुण अवगुण से स्वयं अनभिज्ञ हो, उस व्यक्ति को तुम अपना पति कैसे मान सकती हो? उसका अस्तित्व मात्र तुम्हारी कल्पना से हुआ है। किंतु उनकी प्रतीक्षा में, उनके प्रेम में हमने जो जीवन व्यतीत किया है वो कल्पना नहीं, वो एक एक क्षण हमारे जीवन का सत्य है। क्या हमारी व्यथा का कोई अर्थ, कोई मूल्य नहीं? उनका अस्तित्व भले हमारी कल्पना से हो, किंतु हमारा अस्तित्व उनकी प्रतीक्षा से है, जो उनके मिलन से पूर्ण होगा। कि आने की आशा त्यागना जीवन त्यागने समान है। अपना जीवन एक ऐसी निरर्थक आस पे व्यतीत करना ईश्वर द्वारा दिए हुए बहुमूल्य जीवन का अपमान करना है, और ये उचित भी नहीं। एक ही निष्कर्ष निकलता है, इस कन्या को वहीं विवाह करना चाहिए जहां इसके पिता चाहते हैं। इसके लिए उचित वर ढूंढिए। यही पर्वत नरेश हिमावन का न्याय। महाराज हिमावन की जय, महाराज हिमावन की जय, महाराज हिमावन की जय, महाराज हिमावन की जय। पिताजी, आपने कन्या के माता पिता के साथ तो न्याय कर दिया, किंतु क्या वो न्याय सुमेधा के साथ अन्याय नहीं है? कैसे पार्वती? सुमेधा मन से किसी को अपना पति मानती है, तो अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी और से विवाह कैसे करेगी? मन को समझाना पड़ता है पार्वती, और उसके लिए यदा कदा मन को कटु सत्य से नियंत्रित करना अनिवार्य हो जाता है। सुमेधा के लिए वर्तमान में यह कष्ट अवश्य होगा, किंतु यही कष्ट उसके भविष्य में उसके सुख का कारण बन जाएगा। यदि सुमेधा के स्थान पर हम होते तो क्या तब भी आपका निर्णय यही होता? निसंदेह न्याय में पक्षपात अन्याय का आधार है। तुम होती तब भी हमारा निर्णय यही होता, किंतु हम जानते हैं कि हमारी पुत्री ऐसा कभी नहीं कर सकती। पार्वती, आओ पुत्री, भोजन करें। आइए। हमें भूख नहीं है माँ। प्रभु, क्या माता पार्वती के धैर्य को हम इस प्रकार
खंडित होते देखते रहेंगे? पार्वती के मन में महादेव के लिए जो प्रेम है उसे कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं देवी पार्वती भी नहीं। हाँ, ये प्रतीक्षा कठिन अवश्य है, किंतु यहां प्रतीक्षा अनिवार्य है। इस मिलन के पूर्व जितनी प्रतीक्षा होगी उतना ही ये मिलन फिर होगा। ये प्रेम केवल प्रेम मात्र नहीं, एक तपस्या है, और इस तपस्या के पश्चात पार्वती को महादेव प्राप्त होंगे। जिस प्रेम से संसार पुनर्जीवित होने जा रहा है, उस प्रेम का अंत कैसे हो सकता है? आवश्यकता है तो केवल देवी पार्वती के धैर्य की और उन्हें प्रोत्साहन देने की। मन को समझाना पड़ता है पार्वती, और उसके लिए यदा कदा मन को कटु सत्य से नियंत्रित करना अनिवार्य हो जाता है। तो तुम्हारे मन में कोई भ्रम है तो उसे पोषित मत होने देना। हमें विश्वास हो गया है कि हम केवल एक भ्रम में जी रहे थे। हमारा प्रेम मात्र मिथ्या है, कुछ नहीं। पार्वती, हमें एक नई गुफा का पता चला है पार्वती। वहां बहुत से तपस्वी वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। क्या पता तुम्हारे महादेव भी वहीं हो? चलो हमारे साथ। आज हम बहुत थके हुए हैं, फिर कभी चलेंगे। चलो ना पार्वती, हमने इतना परिश्रम करके उस गुफा का पता लगाया, ये सोचकर कि तुम्हें प्रसन्नता होगी और तुम हो कि अच्छा ठीक है, चलो। तुम दोनों ने तो कहा था कि इस गुफा में बहुत सारे साधु तपस्या कर रहे होंगे, किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं था। अब कुछ दूर और आगे चल के देखते हैं ना, कदाचित यहीं कहीं आसपास कोई और। आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, राम पुकार पुकार, राम पुकार पुकार, राम पुकार पुकार। प्रणाम ऋषिवर। देवी, ये मैं आपके नेत्रों में क्या देख रहा हूं? आपको किसी की प्रतीक्षा है? नहीं ऋषिवर, मुझे किसी की प्रतीक्षा नहीं है। ये सत्य नहीं है। हाँ, आप स्वीकारना नहीं चाहती तो वो अलग बात है। हम ऋषियों की दिव्य दृष्टि किसी के भी मन में उठ रही तरंगों को पढ़ने में सक्षम होती है। हाँ, आप निराश अवश्य हैं, क्योंकि आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो आपको मिल नहीं रहे। किंतु देवी,
ये भी तो हो सकता है कि आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो भी संसार में केवल आप ही को ढूंढ रहा है। विलंब है तो केवल आप दोनों के मिलन का, और ये अवश्य होगा, होना ही है। प्रणाम ऋषिवर।